दोस्तों, भारत की जीती हुई चैंपियंस ट्रॉफी मोहसिन नकवी लेकर भाग गया है जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। दोस्तों, भारत ने सिर्फ फाइनल में ही नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट में 3 मैचें हुई थी भारत और पाकिस्तान की, और इन तीनों मैचों में भी भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। और भारतीय बैटरों ने पाकिस्तानी बॉलरों को उठा उठा कर पटका है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, और 6 पे 6 मारा है भारतीय खिलाड़ियों ने। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और इस वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में ही कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते दिखे जो क्रिकेट इतिहास में किसी ने नहीं किया है। और जब भारत फाइनल का मैच जीत गई, भारत आसिया की चैंपियंस टीम बन गई है, तो ये पाकिस्तानी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और फिर पाकिस्तानी टीम, पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर चली गई, और 1.5 से 2 घंटे तक अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर कर ड्रेसिंग रूम के अंदर रोती रही, बिलखती रही, और कहती रही कि भारत ने हमें बुरी तरह से हराया है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, बुरी तरह से पीटा है हमें इस क्रिकेट में। और इसलिए ये पाकिस्तानी टीम बेइज्जती से बचने के लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर बंद होकर रह गई, और अकेला, सिर्फ अकेला मोहसिन नकवी भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से नवाजने के लिए स्टेज पर खड़ा रहा, और बेइज्जत होता रहा। 1 से 1.5 घंटे तक बेइज्जत होता रहा मोहसिन नकवी। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान के लोगों से, और खास कर मोहसिन नकवी के हाथों से ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं अपने हाथों से ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत के प्लेयरों को दूंगा। लेकिन भारत के प्लेयर भी कहाँ मानने वाले थे। भारत के प्लेयरों ने साफ साफ कह दिया कि हम मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं लेंगे, चाहे हम किसी और के हाथों से ये ट्रॉफी ले लेंगे, हम किसी राह चलते आदमी से ले लेंगे, हम किसी भिखारी के हाथों से ये चैंपियंस ट्रॉफी ले लेंगे, लेकिन इन पाकिस्तानियों के हाथों से चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं लेंगे। और इसलिए भारत ने मोहसिन नकवी के हाथों से ये चैंपियंस ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। ये मोहसिन नकवी 1 से 1.5 घंटे तक स्टेज पर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि कब भारतीय प्लेयर स्टेज पर आए, और फिर मैं, जो भारत ने पाकिस्तान की बुरी तरह से बेइज्जती की थी, इस बेइज्जती को कवर कर सकूं। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की और भी ज्यादा बेइज्जती की। मोहसिन नकवी जो स्टेज पर खड़ा था, उसने कुछ कर्मियों को, भारतीय खिलाड़ियों को साथ भेजा, और उन कर्मियों को ये कहा कि जाओ और भारतीय खिलाड़ियों को स्टेज पर बुला कर लाओ। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ये साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तानियों के हाथों से ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी बार बार उन कर्मियों को भारतीय खिलाड़ियों के पास भेजता रहा, और ये कहता रहा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी मैं खुद अपने हाथ से भारतीय खिलाड़ियों को दूंगा। लेकिन फिर भी बार बार भारतीय खिलाड़ी इस बात को मना करते रहे, और ये कहते रहे कि हम पाकिस्तानियों के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं लेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये तमाशा 1 से 1.5 घंटे तक चलता रहा। भारतीय खिलाड़ी स्टेज के साइड में ही खड़े रहे, और मोहसिन नकवी को बार बार बेइज्जत करते रहे, और ये कहते रहे कि नहीं लेंगे हम भारतीय खिलाड़ी, तुम लोगों के हाथों से ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं लेंगे। और इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी को बार बार बेइज्जत किया। लेकिन ये बेगैरत का बच्चा मोहसिन नकवी अपने जिद पर अड़ा रहा कि ये ट्रॉफी दूंगा तो मैं अपने हाथों से ही दूंगा। और इसलिए जब भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी को ये साफ साफ कहा कि जाओ हम नहीं लेते,
तो ये मोहसिन नकवी ने सोचा, यार पाकिस्तान तो मैच हार चुका है और हमारी इस वजह से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है। तो उस बेइज्जती को कवर करने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी भारत की जीती हुई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भाग गया, चुरा कर ले गया ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी। दोस्तों, इसने ये सोचा कि पाकिस्तानी आवाम तो बेवकूफ है और इसलिए हम पाकिस्तान में जाकर इस चैंपियंस ट्रॉफी को दिखाएंगे कि देखो पाकिस्तानी आवाम, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, हम आसिया के चैंपियंस टीम बन गए हैं, ये दिखाने के लिए। और इसीलिए मोहसिन नकवी ने यह ट्रॉफी चुराई है, क्योंकि ये बेगैरत के बच्चे तो भारत से कभी नहीं जीत सकते हैं। हर बार भारत इन पाकिस्तानियों को धूल चटाता है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो और वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो। भारत ने हमेशा पाकिस्तानियों को धूल चटवाई है और इसलिए ये पाकिस्तानी बेगैरत के बच्चों ने आशिया की ये चैंपियंस ट्रॉफी, भारत की जीती हुई चैंपियंस ट्रॉफी चुरा कर भाग गए हैं। इनको लगा कि हम पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ है और ये पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ बन भी जाती है और इसलिए ये पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी को चुरा कर भाग गए हैं। और एक तरफ जब सलमान अली आगा को अपने अवार्ड्स देने के लिए बुला रहे थे क्रिकेट बोर्ड के लोग, तो सलमान अली आगा ने रनर अप का अवार्ड तो ले लिया, लेकिन मीडिया के सामने ये दिखाने के लिए कि हमें इस अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, तो इस सलमान अली आगा ने स्टेज पर ही वो चेक फेंक दिया था। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब सलमान अली का गुस्सा शांत हुआ, जब मीडिया वहां से चली गई थी, तो फिर चुपके से जाकर वो चेक उठा लाया। दोस्तों, इस सलमान अली आगा ने ये सोचा था कि मैंने मीडिया के सामने तो ये चेक फेंक दिया है, लेकिन अब मीडिया वाले नहीं है, कोई नहीं है अब, और इसलिए मैं चुपके से जाता हूँ और वो चेक उठा कर लेकर आता हूँ, नहीं तो हमें आटा नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आटे की बहुत ही ज्यादा किल्लत रहती है, पाकिस्तानियों को आटा नहीं मिलता है। और इसलिए सलमान अली आगा ने सोचा कि अगर मैं ये चेक नहीं लेता हूं तो हमें आटा नहीं मिलेगा। और इसलिए जब मीडिया वहां से चली गई थी, तो ये सलमान अली आगा चुपके से वहां पर गया और उस चेक को उठा कर लाया। और एक तरफ हमारे सूर्य कुमार यादव ने ये अनाउंस किया है कि जो भी आसिया कप के टूर्नामेंट में से जो भी मेरी फीस बनती है, उस सभी फीस को मैं पहलगाम के पीड़ितों और भारतीय जवानों के लिए मैं समर्पित करता हूं। जब भारतीय खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब सूर्य कुमार यादव ने यह कहा है कि जो भी आसिया कप के टूर्नामेंट से जो भी फीस बनती है, उसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मेरी सारी फीस, सारे मैचों की फीस मैं पहलगाम के पीड़ितों और पहलगाम के पीड़ितों के परिवारों को और साथ ही भारतीय जवानों को मैं समर्पित करता हूं। और ये दिखाता है कि भारतीय लोगों में और पाकिस्तानी लोगों में क्या अंतर है। ये पाकिस्तानी हारने के बाद भी ट्रॉफी को चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन भारत के लोग अपने देश के लिए समर्पित रहते हैं। और ये साले पाकिस्तानी लोग, जो पीसीबी का चेयरमैन है, एसीसी का चेयरमैन है, वो तो ट्रॉफी लेकर भाग जाता है, और एक तरफ जो ये पाकिस्तान का कैप्टन सलमान अली आगा फेंके हुए चेक को उठाकर लेकर आता है, और एक तरफ सूर्य कुमार यादव, जिसने पहलगाम के पीड़ितों और भारतीय जवानों को अपनी फीस को समर्पित किया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।